उसी प्रकार से क्षेत्र का अतिथि भवन बनाया गया है, पटाला पापड़ धर्मशाला है, विशाल पाड़ी ट्रेनिंग स्कूल है, जुब्बलाल खाना नेत्रालय है। इसी प्रकार से जो सुविधा है ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आवास निवास में निःशुल्क रहता है, आवास की जो व्यवस्था है वो निःशुल्क की जाती है। सही जो धर्मशाला वाले लोगों ने कहा कि उनका पैसा लेना नहीं है, निःशुल्क रखना है। उसी प्रकार से आज तक निःशुल्क है। और जो स्कूल है उनको जेईई के बच्चों के लिए 40% स्कूल का डिस्काउंट दिया जाता है। गुरुदेव प्रसन्न सागर महाराज के आशीर्वाद से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उतना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। नीचे चांदी का काम किया है। मनोज चौधरी एवं परिवार में जो मुंबई वाले हैं उन्होंने भी आज सब परिवार के बाकी 150 किलो चांदी 150 किलो चांदी इस क्षेत्र को लगी है और काफी अच्छी तरह से काम परम पूज्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और आपका यहाँ आगमन हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से आपके यहाँ की इच्छा थी कि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपका प्रवचन हम सब सीखते हैं और आप यहाँ सामने सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैं गुरुदेव से आशीर्वाद दे एवं ग्वालियर निवासी चक्री जी जैन कृपया इधर बनाएंगे, उनका स्वागत। सिरापुर समाज की ओर से संजय काजल में सत्कार कर रहे हैं। ग्वालियर से चक्रवर्ती जय बाजार के आपका भी सत्कार पाड़ी करें। चला रहे हैं बहुत काफी आगे पहाड़े जो पैदल पैदल चलकर मेरे साथ आए। अक्सर लोग उन्हें भूल जाते हैं जो इस पूरे धर्म की स्तंभ बनकर के एक बात याद रखना, सभी यहाँ जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और परिवार 2 महिलाएं जिन्होंने अपने घर परिवार को एडजस्ट करके
संतों के आहार में समय लगाया, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो अभी भी चौके पर ही हैं। सुनीता जी जो गणपति हमारे काशीराज अखिलेश जी इन्होंने किया, लेकिन कह सकता हूँ कि सबका अपना अपना महत्व होता है। लेकिन एक बात कहूँगा कि आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, तो इन लक्ष्यों के साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। जोरदार युवाओं का ताली इतनी बचना चाहिए, पगड़ी से भी ज़्यादा सम्मान उनका ताली न करना चाहिए। आना, गाड़ियों में भर के आना, पूरा बिहार कराना, फिर घर जाना, दूसरे दिन फिर वापस आ जाना, ये कोई कम बात नहीं होती है। हकीकत में जिन शासन की जो प्रभावना होती है युवाओं के दम पर हुआ करती है। कोई भी ये सब बुलंद नाम से वो टीम औरंगाबाद में टीम 15-20 साल से है, ये नई बनी है। उनमें ऊर्जा भरने का काम समाज का हुआ करता है कि समाज के वो लोग हैं जो भारत अपनी समाज का भविष्य हुआ करते हैं, और ये भविष्य का वर्तमान स्वागत होता है। और हमारे अध्यक्ष जी का तो क्या कहना, बात ही निराली है। संजय जी का आशीर्वाद, और एक ऐसा जुझारू अध्यक्ष जो कह सकता हूँ कि समाज में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, जो मैंने अनुभव किया है, और संजय जैसा अध्यक्ष हमारे बड़े सहयोगी रहे, जिन्होंने पूरे बिहार में हमारा मन बहलाया। झांझरी आवाज दे दे तो सब काम हो जाते थे। हमारे DS ओम नमः शिवाय यदक्षभावेन प्रभुवित्मना तद्देव क्षणाराशि स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभते सर्वदा। बहुत नाम सुना था पैटर्न, और मैं यहाँ से औरंगाबाद होकर बॉम्बे भी गया था, पैटर्न आना नहीं हुआ। इस बार कश्मीर वाले बाबा की याद बहुत सताई। मैंने कहा मैं कश्मीर चलता हूँ। बाबा का आदेश हुआ कि नहीं, पैटर्न में माथा झुकाए बिना यहाँ नहीं आता। जमीन पर पहली बार आया, न जाने कैसे कैसे अवसर मिले, भावनाएं जगी। नाम सुना था मनीश्वरनाथ भगवान का, नाम तो बहुत सुना था, लेकिन कह सकता हूँ कि नाम सुनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अतिशय पाना बड़ी बात हुआ है। अगर मैंने आकर जैसे भव्य दिव्य मनीश्वरनाथ भगवान को देखा, मन तो कर रहा था यहीं बैठे रहो, यहाँ से उठो। बाबा का जो आदेश होता है वही होता है। सोचकर आया था 3-4 दिन रहूंगा, लेकिन कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं मिला करती हैं, थोड़े में उनका आनंद हुआ करता है। ये कह सकता हूँ कि इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं। 3 दिन का इरादा बनाया था, 4 दिन का बनाया था, इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं। पैटर्न वही आता है जिसे बाबा बुलाते हैं। बहुत अद्भुत अभिषेकारी उपमा, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, उतारते रहो नजरों में, उतारते रहो। और हकीकत में कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाकी व्यवस्थाओं से मैं परिचित नहीं हूँ, लोगों से भी परिचित
परिचित नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के परिचय से क्या कहना, बाबा का परिचय दुनिया में सबसे बड़ा परिचय हुआ है। उनके दर पे मैं आया हूँ अपना माथा रखने, और इसलिए आया हूँ कि औरंगाबाद चतुर्मास हो रहा है। औरंगाबाद इस महाराष्ट्र की बहुत बड़ी दिगंबर जैन समाज है, सबसे बड़ी दिगंबर जैन समाज है। कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जैनियों की कोई राजधानी है तो औरंगाबाद हुआ है। अब इतने बड़े शहर में जाना है तो हिम्मत का काम है, हर कोई तो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। बड़ी हिम्मत से आया हूँ, हिम्मत कम हो जाए तो बाबा से हिम्मत लेकर जा रहा हूँ। हिम्मत वालों की नगरी में वहाँ पे चतुर्मास होना है, उस निमित्त मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। बरसों से इन लोगों का भी प्रयास था, मेरा भी था कि औरंगाबाद चतुर्मास हो। इतने बड़े शहर में मैं पहले एक महीने करीब रह करके गया था, तभी इन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारे हो गए समय। तभी से इंतजार था कि एक बार लौट के जाना है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अनिल जी, एक हमारे शरद जी बैठे हुए हैं। दिल्ली में जो धूम मचाई और जापानी मैदान मुझे याद भी याद आता है, हजारों लोगों का हजूम खिंचा चला आता था मेरे चातुर्मास में। रोहिणी सेक्टर में लेकर के मुझे गए, और कह सकता हूँ कि पूरे चातुर्मास का जो आनंद था वह रोहिणी में शरद जी की मेहनत से मुझे प्राप्त हुआ। अद्भुत लोग वहाँ पर आते थे, इतनी भीड़ होती थी। मैं खुद उसे याद करता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी भीड़ एकत्रित करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कह सकता हूँ कि संत बोल सकता है, व्यवस्था तो श्रावक को करना पड़ती है, सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। ये मेरे सबके लिए आशीर्वाद यहाँ से है। मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ कि चुप नहीं होता हूँ। लेकिन नहीं जाने क्यों यहाँ पर बाबा को देखकर लगा कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, कि अब बोलो बाबा के सामने कितना बोलना है। सुप्रीम कोर्ट में तो सबकी बोलती बंद हो जाया करती है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये वो नगरी है, वो स्थान है। नगर में प्रवेश किया तो अजीब सी सुगंध है तुम्हारे शहर में, अजीब सी खुशबू है तुम्हारे शहर में, और अजीब सा आनंद है तुम्हारे शहर में, जहाँ पहला कदम रखते ही मुनीश्वरनाथ भगवान के आशीर्वादों की बरसात हो जाया करती है। ऐसा मेरे स्वयं की अनुभूति रही, और कह सकता हूँ कि अनुभूतियाँ जब गहरी होती हैं तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। रास्ते भर में बहुत बात करते आया, चुप रहना मेरे नेचर में नहीं, मौन में अपने बस का बात नहीं है ना। ज़्यादा मौन का लफड़ापन पालते नहीं है, बुरा किसी से बोलते नहीं है, प्रेम से बोलते हैं। और एक बात याद रखना कि जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए, तो कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। मस्ती अपना हाथ पकड़ कर मंजिल तक ले जाएगी, और अपना डेरा वहीं जमेगा जहाँ शाम हो जाएगी। यहाँ पर आए हुए इतना जरूर कहूँगा कि ये वो नगरी है, ये वो स्थान है जहाँ पैसों की कीमत नहीं है, आस्थाओं की कीमत होती है, जहाँ श्रद्धाओं की कीमत होती है, जहाँ समर्पण की कीमत होती है। और ये वो दरबार है जो एक बार सिर रख देता है तो उठाने को मन नहीं करा सकता है। अपने चरण के भगवान के चरणों में सिर रख करके ऐसा कभी ना हो कि हमारा सिर, हाँ ये बात जरूर है कि जो इनके चरणों में झुक जाता है वो दुनिया की नजरों में उठ जाया करता है। ऐसा चमत्कार मैंने उनमें देखा है, पाया है, अनुभव किया है। हमको ज़्यादा दुख लेने की जरूरत नहीं, हमारा इतना है कि हम 1 मिनट में समझ जाया करते हैं। याद रखना 5 मिनट वहाँ बैठ कर के जो भगवान को निहारा है, लेकिन इतना ही कहा कि द्वार पर खड़े में हाथ जोड़े हुए ये ना कहना कि कोई हमारा नहीं, उत्तर से बोले बिना ही सब बोल लिए, ये ना कहना कि हमने पुकारा नहीं। द्वार पर में खड़े हाथ जोड़े हुए ये ना कहना कि कोई हमारा नहीं। ध्यान रखना सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद
नीचे के स्थान पर मैं गया, ऐसा लगा कि मंदिर की दहलीज पर कदम नहीं रख रहा हूँ, ऐसा लगा कि मैं मोक्ष के द्वार पर चल कर के आ गया। जहाँ ईश्वर है वहीं मोक्ष है, वहीं निर्वाण हुआ करता है। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं, अध्यक्ष जी अभी संचालन कर रहे थे ना, मैं ज़्यादा उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, कह रहे थे प्रवचन तो बहुत सुने महाराज के, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सुन ही चुके तो अब सुना के क्या करेंगे विचार करिए, सुन चुके हैं लोग, हमें जानते हैं, चाहे जैसे भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और मैं बोले एक दिन क्यों रुक रहे हो, ज़्यादा रुको। मैंने कहा देखो मुझे जानना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूं तो 4 महीने में क्या एक जन्म भी नहीं पहचान सकता हूँ। आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है, खुद को जानना बहुत कठिन काम हुआ करता है। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जिस आस्थाओं से तुमने स्वागत सत्कार अभिनंदन किया है, कह सकता हूँ कि ये कोई साधारण घटना नहीं हुआ करती है। कोई संत चरण में झुकता है, समर्पण के फूल बिछाता है। एक बात याद रखना, संतों के चरणों में झुका हुआ सिर, संतों के चरणों में रखा हुआ सिर, ये मत समझना कि ऐसे ही कोई अपना सिर कहीं रख दिया करता है। यदि आपने संतों के चरणों में सिर रखा है तो वह सिर नहीं रखा है, बल्कि अपने मोक्ष का शिलान्यास तुमने किया है, मोक्ष की भूमि पूजन तुमने की है। वरना ऐसे ही कोई सजदे नहीं किया करता है, ऐसे ही कोई नमस्कार नहीं किया करता है। आप सबने जो आस्थाओं का परिचय दिया है, ध्यान रखना, बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन तुम्हारी आस्था ने थकान दूर कर दी है। और वह थकान दूर करने के बाद, भगवान को देखने के बाद तो लगा कि अब क्या मांगो, कुछ मांगना ही शेष नहीं है। एक बोले शनि की यहाँ पर दशा उतारी जाती है, शनि की यहाँ दुर्दशा कर दी जाती है। मैंने कहा बाबा मेरे पास तो कोई शनि नहीं है, जितने शनि लाया हूँ उन्हें अच्छे से कर देना। विचार शनि की हमको क्या करेगा, हमारा शनि ज्ञान रखना। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि भगवान भुवनेश्वरनाथ का ये मैं सोचता हूँ कि पारसनाथ के तीर्थ बहुत हैं, आदिनाथ के तीर्थ बहुत हैं, महावीर के तीर्थ मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन भुवनेश्वरनाथ भगवान का तीर्थ प्राचीन मैंने पहला देखा है। और हर जगह तो ऐसा लगता है कि कुछ मांगने पे मिलता है, यहाँ ऐसा अनुभव हो रहा है बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाया करता है। कई लोग दूर दूर से आस्थाएं और श्रद्धाओं को लेकर के आते हैं। अभी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भोजन निःशुल्क हुआ करता है, पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ आवास निःशुल्क हुआ करता है, पैसा नहीं लिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, देने वाला दे रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है, अपना क्या जा रहा है ध्यान रखना। बाबा दे रहा है तो अपन दे रहे हैं, बाबा नहीं दे रहा तो अपन कहाँ से दे देंगे, ये उसकी ही कृपा है, उसका ही रहम है, ध्यान रखना। ऐसा ही उस भगवान का कोई ऐसा अतिशय हुआ करता है जो हमारे जीवन को, एक बात ध्यान रखना, मैं ज़्यादा तो तुम्हें कुछ ना दे पाऊंगा, ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं है, मेरे पास तो केवल बातें हैं और बातों के साथ साथ मेरी बात में यदि तुमने अपनी बात मिला दी तो फिर उससे मुलाकात होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इतना ही मैं कहकर के जा रहा हूँ, इतना ही संदेश आपको दे रहा हूँ, एक दिन के लिए आया हूँ। और लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भगवान तुम्हें इतना दे, इतना दे, इतना दे, ध्यान रखना तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े, जो भी आए अपना खजाना लुटा करके यहाँ से चला जाए। यह दुआएं मेरे साथ हैं, तुम्हारे हमेशा रहेंगी। लेकिन कुछ रहे या ना रहे, किसी भी शहर में जाओ, श्रावक याद रहे या ना रहे, संतों को कोई समाज याद रहे या ना रहे, लेकिन संतों का नैनों में ऐसी तासीर होती है कि वह इंसान को भूल जाएं, लेकिन भगवान की तस्वीर दिल में लेकर के जाते हैं। कौन कहता है कि हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे? तुमने भगवान को बिठाया है देवी पर, तुमने भगवान को बहुत अच्छा सत्कार और सम्मान दिया है। मैं बैठन वालों, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ नहीं, तुम्हारा भगवान लेकर जा रहा हूँ। और भगवान ऐसा नहीं मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी, घबराना नहीं, लेकिन जो मूर्ति अभी तक मंदिर में थी उसे मन में बिठा करके यहाँ से लेकर के जा रहा है। भगवान का स्थान मंदिर
भगवान का स्थान नयनों में हुआ करता है, भगवान का स्थान आदमी के जीवन में और विचारों में हुआ करता है। मंदिर में मूर्ति स्थापित करना आसान हुआ करता है, लेकिन देह को देवालय बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। हम देह को देवालय बनाकर यहाँ से भगवान को लेकर के जाएंगे, अपने नैनों में बसा करके लेकर के जाएंगे और यही कहेंगे कि हे भगवान, इन नैनों में अब कोई और नहीं समाना चाहिए, आप समा गए, आप हृदय में आ गए, जिनेंद्र हमारे हृदय में आ गए। इससे हमारे नयन सफल हो जाते हैं, नयन तृप्त हो जाया करता है। जीवन की सार्थकता, अभी हम 70-80 किलोमीटर चलते, बहुत भारी चल के नहीं आए, ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान, ज्यों ज्यों पद आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ का को फल प्राप्त हुआ करता है भगवान की वंदना करने से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक नहीं आया था वो विचार अलग थे, आने के बाद विचार अलग हैं, लेकिन वो अलग ऐसे हैं कि जब तक नहीं आया था यही लग रहा था पैठन कब आएगा, पैठन कब आएगा, मुनीश्वर बाबा कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, प्रतिपल इंतजार था कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आज आएंगे, इतने दिन बचे इतने दिन बचे, लेकिन यहाँ आने की बात लगा कि अब वो इंतजार तो खत्म हो गया। एक बात याद रखना, जो मजा इंतजार में है वो प्यार में नहीं हुआ करता है। जो मजा मैंने तरस रहे थे देखने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, ग्रस्तों का मजा इंतजार में है, प्यार में नहीं है। और हम संतों का मजा जो इंतजार में है उससे ज्यादा दीदार में मजा हुआ करता है। वह दीदार करके हम यहाँ से प्रस्थान आज तो नहीं जाएंगे, कहोगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तो हमारा यहीं पर मुकाम रहेगा और ज़्यादा भी दूर नहीं है, पड़ोस में है औरंगाबाद, कोई ज़्यादा बहुत दूर नहीं है। और क्या करें, हमारी सभी टिकट बुक हैं। बैठन वाले बाबा से दर्शन किया है, कचनेर वाला हमें बुला रहा है, कचनेर के पारसनाथ भगवान, वहाँ भी मुझे वंदना करने के लिए जाना है, अपना नमन निवेदित करने के लिए जाना है। तो आज दिल्ली के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बोल रहे थे, हम तो जा रहे थे, लेकिन पता चला कि महाराज आ रहे हैं। तो इनका जब महाराज आ रहे तो तुम किधर जा रहे हो, तुमको तो यहीं रहना है। तो हमारे पवन जी बोला एक बार शरणम देव पर पधारे। ये दिल्ली के वो व्यक्ति हैं जो शासन की ध्वज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ऊंचाइयों को पहुँचाया करते हैं। ऐसे कह सकता हूँ कि आप जैसे श्रावकों से ही जैन धर्म जीवन रहा करता है। आप जैसे श्रावक इस दुनिया में सदियों सदियों मौजूद रहेंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जैन धर्म कब तक रहेगा, मैंने कहा जब तक ऐसे श्रावक रहेंगे तब तक जैन धर्म रहेगा। श्रावक रहेंगे तो धर्म रहेगा, ये ना रहेंगे तो धर्म कभी रहने वाला नहीं है। और ये बात मैं तक साधु नहीं कह रहा हूँ, आचार्य समंत भद्राचार्य ने कहा, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना कभी धर्म नहीं हुआ करता है। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे पास टाइम भी नहीं है और रुक भी ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन यदि होता तुम्हारे यहाँ भी वो लहर जगती, ये हाल तो छोटा हो ही गया होता, लेकिन पंडाल भी छोटा हो गया होता। लेकिन मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी मैं, क्योंकि ये औरंगाबाद वाले बिल्कुल नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं कि इनका मूड कहीं कैंसिल ना हो जाए, बीच में ना लग जाए। हमारी तैयारियां बहुत हो चुकी हैं, रोज मीटिंग हो रही है, तैयारियां चल रही है, सभी लोग औरंगाबाद से प्रतिदिन आ रहे हैं, उत्सुकता वहाँ पर भी है। तो भगवान से तो हम आपस में बात कर लेंगे, तुम लोगों को समझाना थोड़ा कठिन होता है। तो भगवान तो हमारी की दया से हम जी रहे हैं, इतना जरूर कहूँगा कि नील उनका प्यास उनकी, नील उनका प्यास उनकी मैं पी रहा हूँ, जीवन उनका सांस उनकी मैं जी रहा हूँ। ध्यान रखिए, जो कुछ है वह सब उनका है, देह उनकी, सांस उनकी मैं जी रहा हूँ, पाँव उनके, राह उनकी मैं चल रहा हूँ, कृपा उनकी, दया उनकी मैं पल रहा हूँ। ध्यान रखिए, ऐसा हमारा जीवन है, सब कुछ उनके हाथों में समर्पित करके हम अपने जीवन को ऊंचाइयों को प्रदान कर सकते हैं। मान्यवर पैठन
नगरी, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी अभी मैं शिरडी में प्रवचन करने के लिए गया था, साईं बाबा के मंदिर में उनके सभा लेने में गया था। वहाँ भी कुछ ऐसा ही अनुभूति नज़ारा था, लेकिन कह सकता हूँ कि कोई मैं वहाँ इसलिए नहीं गया था कि कोई मुझे बहुत बड़ा वहाँ कुछ चाहिए या कुछ लेना देना है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस इसलिए कि संत पुकारे तो संत के पास जाना चाहिए, तो बाबा बुलाए तो बाबा के पास आना चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ वातावरण वहाँ कह सकता हूँ कि यदि आप सब पूरा महाराष्ट्र चाहे तो इस तीरथ को ऐसा तीरथ बना सकता है जो शिरडी का नज़ारा है, उससे बढ़कर यहाँ का नज़ारा हो सकता है। बस थोड़ी कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। हमारे पास माल बहुत अच्छा है लेकिन प्रचार नहीं है, और लोगों के पास प्रचार बहुत है लेकिन माल में कोई कम नहीं हुआ करता है। हमारे पास कितना अच्छा माल में ध्यान रखिए, यदि प्रचार भी इतना ही अच्छा हो जाए तो हजारों लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कोई भगवान की बहुत बड़ी प्रभावना करनी है, हमारी और तुम्हारी क्या औकात की उनकी प्रभावना करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर कह रहा हूँ, यदि प्रभावना बढ़ती है तो हजारों दुखियारों के दुख दूर करने में हम कारण बनते हैं, हजारों के कष्टों को मिटने में हम कारण बनते हैं। ऐसा ही है तीर्थ बने, ऐसा ही है क्षेत्र बने, यही मानना चाहता हूँ। यहाँ के युवा भी बहुत बिहार में बीच बीच में आते रहे, जाते रहे, मैं उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और आज कह सकता हूँ कि देखो, मेरे प्रवचन का मूड नहीं है, क्योंकि जब बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं ना, तो मैं यहाँ कोई प्रवचन करने नहीं आया हूँ। श्री रामपुर के बाद मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैंने सोचा बाबा से चार्ज कर लूँ, आगे जाना है। तो डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए आया हूँ। निशुद्धनाथ भगवान से हमारे जीवन की बैटरी चार्ज हो जाए, हमारा जीना सफल हो जाएगा, हमारा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। तो मैं तो जब सब लेने आते हैं तो मैं भी लेकर के जाऊंगा। मैंने भी अपना दामन फैलाया है, मैंने भी अपना शीश झुकाया है, मैंने भी अपनी श्रद्धा के अर्घ्य चढ़ाए हैं कि भगवान मेरे पास इनके जैसे फूल तो है नहीं कि रास्ते फूलों से सजा दिए, फूल की बरसात कर दी। मेरे पास बिछाने के लिए तेरे चरणों में फूल नहीं है, लेकिन फूल सा हृदय तेरे चरणों में लेकर के आया है। मेरे पास नारियल नहीं है, मेरे पास तो रियल है। तुम क्या चढ़ाते? नारियल। और मेरे पास क्या है? ये रियल है, मैंने रियल ही चढ़ा दिया है। तो इतना जरूर कहूँगा कि नारियल की क्या उपयोगी कह रहा, नारियल, नारियल रियल तो ये है, इसको मैंने समर्पित किया है भगवान के चरणों में। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी अनुभूति मुझे इस शहर में आकर के हो रही है, और मैं बाबा ने यदि बुलाया तो फिर आने का प्रयास करूँगा। आप ताली मत बजाओ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बुलाया तो आने का प्रयास, क्योंकि होता सब उनकी मर्जी से। आप और हम क्या करते हैं, भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। यह अतिशय क्षेत्र है, दिनों दिन इसका विकास हो। एक बात याद रखना, एक श्रावक का सपना होता है कि अच्छा मकान बनना चाहिए, और संत का सपना होता है अच्छा मंदिर बनना चाहिए। श्रावक के सपनों में धन दौलत आती है, लेकिन संतों के सपनों में भगवान आया करते हैं। तो मैं वही स्वप्न ऐसा दिव्य और भव्य हो ये जिनालय, हजारों हजारों आस्थाओं के नमन यहाँ पर समर्पित हो। और अभी जितना भी तुमने मेरा स्वागत सत्कार जो भी किया है, पाद प्रक्षालन दे, फूल और जयकारा का जो कुछ भी किया है, मैं बैठने वालों आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि मैं इस सब को अपने पास रखता नहीं हूँ। ये सारा का सारा जो भी तुमने मुझे दिया है, मैं मुनीश्वरनाथ भगवान को अर्पित करके उनको आपके नमन दे करके, मेरे नमन की क्या जरूरत है, नमन तो उनका हुआ करता है, उनकी वजह से। तो उन्होंने मुझे इसलिए थोड़ी भेजा है कि तू अपने पैर धुलाना, पैर पड़वाना, हम तो उनके डीलर से लेकर के चल रहे हैं, माल तो वही जाने वाला है, वही भगवान के पास पहुंचेगा। आप सबके नमन मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ, और आप सबके दुख दर्द पीड़ाएं दूर हों, यह भगवान से मैं अर्जी लगाता हूँ। क्योंकि हमारी अर्जी पे उनकी मर्जी जल्दी चला करती है, बाकी की मर्जी चले या नहीं चले हमको नहीं मालूम है। लेकिन बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर वातावरण लगा। समय की अपनी मर्यादा है, कितना 9 बज रहा है, और भगवान का
प्रवचन तो देखो सुनते ही रहते हो, कोई मतलब नहीं। आज मुझसे तुम कुछ मत लो, मुझे उससे कुछ लेने दो। वहाँ बैठ कर के भगवान का अभिषेक देखेंगे, भगवान का परम दिगंबर रूप निहारेंगे और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और गंधोदक अपने मस्तक पर चढ़ाकर इस नर जन्म को सफल करने का प्रयास करेंगे। आप सबने जो भी यहाँ पर आयोजन किया और बहुत इच्छाएं आपकी हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी समाज चाहती कि रुके रुके। कई बार अध्यक्ष जी रास्ते पर बोलते रहे एक दिन कम है, एक दिन कम है, लेकिन कह सकता हूँ कि कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता, दम होना चाहिए। तो कम में क्या रखा है, कम भी चलेगा यदि दम है। तो तुम्हारे तीरथ में तो बहुत दम है, यहाँ कुछ भी कम नहीं है। तो मैं सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महावीर शाम को 6:30 बजे आरती होगी, आनंद यात्रा होगी। आनंद यात्रा होने के बाद सभी पदार्थ में करवाए जाएंगे और अभी भोजन की व्यवस्था भी आप लोगों ने की है। पटना शहरवासी के लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बेटा तुमने तस्वीर बनाई है, बाबा तेरी तस्वीर बनाई है। आचार्य भगवान भारत खंडेलवाल दिगंबर के पंचायत औरंगाबाद एवं पंचायत समिति की ओर से आज यहाँ पर जो विराजित देवालय बनाने वाले नाथ का ऐतिहासिक वर्षायोग औरंगाबाद में होने जा रहा है। 3 तारीख के दिन एवं जो सदस्य से विनती की जाती है हमारे पदार्थ आखिरी सौभाग्य है शांति धारा करने का। 25,125 रुपए 1, 25,125 रुपए 2, 25,125 रुपए 2.5 और 25,125 रुपए 3.25 और 3 बार सौभाग्य प्राप्त किया है माननीय श्रीमान परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुभक्त परिवार श्रीमान पवन जी गोधा परिवार दिल्ली निवासी, जिन्होंने श्री जैन भगवान के पूज्य मस्तक पर शांति धारा करने का अनोखा सौभाग्य प्राप्त किया है। सत्सह धन्यवाद। सूरत नाम प्यारा मोने सूरत नाम प्यारा, इस मुनियों ने यही नाम हारा, इस मुनियों ने यही नाम हारा, मुक्ति का थोड़ा तो जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु जतन करे।
सहा सभी जन बोलेंगे दूध के ओम ह्रीं श्री भगवान आमरस अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त भरत जी पावड़ीवाल परिवार पलक मंच परिवार भरत जी पावड़ीवाल समस्त परिवार आमरस अभिषेक करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है सत्साह धन्यवाद। मुक्ति का थोड़ा तो जतन कर ले रोज भेटण वाले बाबा अभिषेक पूजा ओम आमरस अभिषेक पूजा अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वापयामि जिन्हें घृत अभिषेक और दूध अभिषेक राजन जी पवन जी गोधा परिवार शरद जी जैन गोधा परिवार दिल्ली निवासी बड़े आनंद और भक्ति के साथ में आएंगे। परम पूज्याचार्य भगवान 103 राष्ट्रदंड भारत गौरव श्री पलक सागर जी महाराज की आचार्य पलक सागर जी महाराज की जय जयकारा गुरुदेव का। दुग्धाभिषेक संपूर्ण शारद शशांक मरे अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरहत परमेष्ठिने दुग्धाभिषेकं करोमि। दुग्धाभिषेकेन अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अभिषेक पूजा अनर्घ प्राप्त है सर्वसदी नरेंद्र जी सोनू गुरु भक्त परिवार नरेंद्र जी सोनू जैन गमालिया नकाशी सपरिवार सर्व औषधि सर्वा
अनंतानंत ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वार सागर निलंदन हेतु सेतु महावहे त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मं सं तं 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 सं सं तं 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 ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तां तां ह्रीं क्लीं धावे धावे ओम नमो रहते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कुंभ कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ्य लीजिए। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारे आदिनाथ के महामनोहर मूर्त मन हारे कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी उदक चंदन तंगुल पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गाले बाकुले जिन कहे जिननाथ मम यजे शुद्धा परियामी शुद्धा कर्पूर समेत चंदने श्री चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। का जाते सुरेंद्र वंदे बंदोक वंदे रवि चंपकांगे पुष्पैरण्य केरले देवतांगे श्रीमती नंदांगे युगं यतीयम् ओम ह्रीं सुमन सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिं च करोमि स्वाहा। इति श्री मंगलारतिका उतरणं मंगलोद्धारणं करोमि स्वाहा। दुर्लपुष्पके चरुसुधे स्वसुधोपफलार्घ्ये धवल मंगल गाढर वाकुले जिनगहे जिननाथ मम यजे ओम ह्रीं श्री नार्घ्योत्तरणं चंदनानुलेपनं करोमि अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। द्रवेरनल्पघन सार चतुर्प्रमाले वासित समस्त दिगंतराय निःश्रीकृतेन पयसा दिनपुंगवाणां त्रैलोक्य पावनमहं स्वप्नं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मं पवित्रतर सुगंधजल कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके सरस्वती सुधूप फलार्घ्ये धवल मंगल गानर वाकुले जिनगहे परब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्ते अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय अर्हत परमेष्ठिने सुगंधित जल कलशाभिषेकेण अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि ओम नमः श्रीभ्यः ओम नमः श्रीभ्यः ओम नमः श्रीभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय
शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चत्रोप संदोक्षर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवायम् अस्माकं मृत्युं अतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वश्मारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्वेतालशाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज चक्रकं तेजो वर्षोर् शांति सर्वजनानंदनं सर्वभव्यानंदनं सर्वगोकुलानंदनं सर्वग्राम नगर के करवट मठम पत्रं दोर्मुख संवाहानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वयजमानानंदनं सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिविसंवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु भगवत्प्रं धनधान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवान् स्मोज मल्ले वर्धमान् पुष्टं शीतल मुनिश्रवतनेमिनाथ पार्श्वनाथ केभ्यो नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग उपसर्ग प्रत्युनाशनाय ओम राम रीम रूम रम रस्या उषा अरहम नमः। श्रीमान शरदजी कासलीबाल परिवार पवनजी गोधा दिल्ली परिवारस्य श्रीमान और कौन दिल्ली परि सर्व शांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा संभोजिकानां प्रतिपादिकानां यज्ञ सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शान्ति करोतु शान्ति करोतु शान्ति शांति बनाए रखेंगे। देखी चंदन तांदुल पुष्प गई चरे शरीफ सदूप फलार्घ गई समल मंगल गाने रवा गुरु जिन रहे जिननाथ वामिये ओम प्रेम से करुणा अभिषेक सबको मिलेगा। सजाया हर्ष हर्ष गुरु